आज मैं आपको एक 32 साल की लेडी की कहानी सुनाऊंगा जिसको के जांघ की हड्डी में लगभग 3-4 महीने से दर्द था। फिर अचानक उसका पैर स्लिप हुआ और उसकी हड्डी 2 जगह से टूट गई और जब उसके एक्सरे और एमआरआई कराए गए तो पता चला कि उसकी दोनों जांघ की हड्डियों में हड्डी खाई हुई है, उसकी पेल्विस बोन और बाकी भी हड्डियां खाई गई हैं और उसकी रिपोर्ट में लिखा था बोन मेटास्टेसिस, मतलब कि उसको स्टेज 4 का बोन कैंसर है। लेकिन जब वो हमारे पास आए और हमने उसको इवेल्युएट किया तो पता चला कि उस मरीज को ब्राउन ट्यूमर था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्राउन ट्यूमर क्या होता है, ये कैंसर जैसा क्यों लग सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ब्राउन ट्यूमर का दूसरा नाम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी है। ये कोई बोन कैंसर नहीं होता है। असल में हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ब्राउन ट्यूमर के पेशेंट्स में वो पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करती है, जिसके कारण हमारी हड्डियां अंदर से घुलने लगती हैं और हड्डी का कैल्शियम हड्डी से निकलकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। और ऐसे पेशेंट्स का ब्लड कैल्शियम लेवल्स और पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे ये हड्डियां घुलती हैं, हड्डियां अंदर से कमजोर होती हैं और पेशेंट को हड्डियों में दर्द हो सकता है और उसको बिना किसी चोट के या मामूली सी चोट से हड्डियां फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। तो ये एक्चुअल में एक हार्मोन इम्बैलेंस है। ये कोई कैंसर नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई मेटास्टेसिस नहीं है, बस एक बॉडी के अंदर का हार्मोन इम्बैलेंस है। अब बात उठती है कि अगर ये कोई कैंसर नहीं है तो इसकी पिक्चर इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती है। असल में जब भी हड्डी अंदर से खाई जाती है तो वो हड्डी अंदर से जब खोखली होती है तो एक्सरे में या एमआरआई में किसी भी बोन कैंसर के एक्सरे की तरह नजर आ सकता है। इस कारण आपकी एमआरआई एक्सरे की रिपोर्ट में जायंट सेल ट्यूमर, बोन कैंसर, बोन नियोप्लाज्म या बोन मेटास्टेसिस लिखा जाना काफी हद तक संभव है और जिससे अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ब्राउन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या होते हैं। आमतौर पर यह हड्डियों में दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट को बोन पेन्स हो सकते हैं, जनरलाइज्ड फटीग या वीकनेस हो सकता है, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स हो सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि पेशेंट के बॉडी में कैल्शियम लेवल्स काफी ज्यादा होते हैं तो ऐसे में पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स की समस्या भी हो सकती है। और बहुत बार पेशेंट्स हमें आके बताते हैं कि उनके किडनी स्टोन्स के 4 या 5 बार ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कॉज पता नहीं चल पाया है कि वो किडनी स्टोन क्यों हुए थे। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स में कई बार चिड़चिड़ापन, ज्यादा खुजली होना या हड्डियों में कमजोरी होना, इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं और आमतौर पर ये यंग फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। अब बात करते हैं कि ब्राउन ट्यूमर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है जिसकी उम्र यंग है और उसको मल्टीपल बोन्स में ऐसे लिटिक एरियाज हैं या मल्टीपल जगह पे ऐसी हड्डियां खाई गई हैं तो हमारा फर्स्ट सस्पिशन ऐसे पेशेंट्स में ब्राउन ट्यूमर का ही होता है। ऐसे में हम उस पेशेंट का सबसे पहले कैल्शियम लेवल्स करवाते हैं और ब्लड के पैराथायरॉयड लेवल्स करवाते हैं। मतलब कि ब्लड की सिंपल सी जांच से ही अगर वो हमारे लेवल्स अब नॉर्मल आएंगे, हमारे मन में एक सस्पिशन आ जाएगा कि पेशेंट को ब्राउन ट्यूमर हो सकता है। ब्राउन ट्यूमर के पेशेंट में कैल्शियम लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे। एक बार हमारा ये डायग्नोसिस बन जाता है उसके बाद हम मरीज के गले का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं देखने के लिए जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका क्या स्टेटस है। साथ ही साथ हम पेशेंट का एक सिस्टम में भी स्कैन होता है। इस तरह के स्कैन इसलिए किए जाते हैं कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन निकल रहा है उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कहां से निकल के बॉडी में आ रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर में हम बायोप्सी एडवाइस करते हैं, लेकिन ब्राउन ट्यूमर में अगर बायोप्सी की जाए कई बार वो गलती से जायंट सेल रिच लीजन या फिर जायंट सेल ट्यूमर का कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। ऐसे में आपके पैथोलॉजिस्ट को और आपके डॉक्टर को ये हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि आपके कैल्शियम लेवल्स कितने हैं और आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स कितने हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ब्राउन ट्यूमर का इलाज कैसे किया जाता है। यहाँ सबसे कॉमन मिथ है, मरीजों को लगता है क्योंकि मेरे सिम्टम्स हड्डियों में हैं तो मेरे हड्डियों का ऑपरेशन होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे हमारा मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारे गले में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वहां से होता है। तो इस केस में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो हमारा जो हाइपर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो अपना जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, हमें उस ग्लैंड का ऑपरेशन करके उसको निकालना होता है। जैसे ही वो पैराथायरॉयड ग्लैंड निकलता है उसके बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल होने लगते हैं। हम कुछ
महीनों बाद हमारी जो बोन्स हैं वो हील करना शुरू कर देती हैं और पेशेंट के सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ब्राउन ट्यूमर में हड्डियों की सर्जरी कब एडवाइज होती है। असल में अगर हमारी हड्डियां ब्राउन ट्यूमर से इतनी कमजोर हो जाएं कि उनको फ्रैक्चर हो जाए या फिर वो फ्रैक्चर होने के कगार पर हों, तो ऐसे केसेस में कई बार हमें हड्डी को स्टेबलाइज करने के लिए उनको सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज ये हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होते ही ये बीमारी अपने आप ठीक होने लगती है। तो जाने से पहले ब्राउन ट्यूमर कोई कैंसर नहीं होता, इसके लिए आपको पैनिक करने का जरूरत नहीं है। ये सुनने में स्केरी लगता है बट असल में इसका रियल कल्प्रिट हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है और उसका सर्जरी करने के बाद पेशेंट नॉर्मल हो सकता है। अगर आपको भी ऐसे अनएक्सप्लेन्ड बोन पेन्स हैं या फिर आप किसी को ऐसा जानते हैं जिनके मल्टीपल किडनी स्टोन्स की सर्जरी हो चुके हैं और उसका कॉज हमें पता नहीं चल पा रहा, तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और बोन कैंसर से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। आज मैं आपको एक 32 साल की लेडी की कहानी सुनाऊंगा जिसको के जांघ की हड्डी में लगभग 3-4 महीने से दर्द था। फिर अचानक उसका पैर स्लिप हुआ और उसकी हड्डी 2 जगह से टूट गई और जब उसके एक्सरे और एमआरआई कराए गए तो पता चला कि उसकी दोनों जांघ की हड्डियों में हड्डी खाई हुई है, उसकी पेल्विस बोन और बाकी भी हड्डियां खाई गई हैं और उसकी रिपोर्ट में लिखा था बोन मेटास्टेसिस, मतलब के उसको स्टेज 4 का बोन कैंसर है। लेकिन जब वो हमारे पास आए और हमने उसको इवैल्यूएट किया तो पता चला कि उस मरीज को ब्राउन ट्यूमर था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्राउन ट्यूमर क्या होता है, ये कैंसर जैसा क्यों लग सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ब्राउन ट्यूमर का दूसरा नाम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी है। ये कोई बोन कैंसर नहीं होता है। असल में हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ब्राउन ट्यूमर के पेशेंट्स में वो पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करती है, जिसके कारण हमारी हड्डियां अंदर से घुलने लगती हैं और हड्डी का कैल्शियम हड्डी से निकलकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। और ऐसे पेशेंट्स का ब्लड कैल्शियम लेवल्स और पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे ये हड्डियां घुलती हैं, हड्डियां अंदर से कमजोर होती हैं और पेशेंट को हड्डियों में दर्द हो सकता है और उसको बिना किसी चोट के या मामूली सी चोट से हड्डियां फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। तो ये एक्चुअल में ये एक हार्मोन इम्बैलेंस है, ये कोई कैंसर नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई मेटास्टेसिस नहीं है, बस एक बॉडी के अंदर का हार्मोन इम्बैलेंस है। अब बात उठती है कि अगर ये कोई कैंसर नहीं है तो इसकी पिक्चर इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती है। असल में जब भी हड्डी अंदर से खाई जाती है तो वो हड्डी अंदर से जब खोखली होती है तो एक्सरे में या एमआरआई में किसी भी बोन कैंसर के एक्सरे की तरह नजर आ सकता है। इस कारण आपकी एमआरआई एक्सरे की रिपोर्ट में जायंट सेल ट्यूमर, बोन कैंसर, बोन नियोप्लाज्म या बोन मेटास्टेसिस लिखा जाना काफी हद तक संभव है और जिससे अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ब्राउन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या होते हैं। आमतौर पर यह हड्डियों में दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट को बोन पेन्स हो सकते हैं, जनरलाइज्ड फटीग या वीकनेस हो सकता है, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स हो सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि पेशेंट के बॉडी में कैल्शियम लेवल्स काफी ज्यादा होते हैं तो ऐसे में पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स की समस्या भी हो सकती है। और बहुत बार पेशेंट्स हमें आके बताते हैं कि उनके किडनी स्टोन्स के 4 या 5 बार ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कॉज पता नहीं चल पाया है कि वो किडनी स्टोन क्यों हुए थे। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स में कई बार चिड़चिड़ापन, ज्यादा खुजली होना या हड्डियों में कमजोरी होना, इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। और आमतौर पर ये यंग फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। अब बात करते हैं कि ब्राउन ट्यूमर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है जिसकी उम्र यंग है और उसको मल्टीपल बोन्स में ऐसे लिटिक एरियाज हैं या मल्टीपल जगह पे ऐसी हड्डियां खाई गई हैं, तो हमारा फर्स्ट सस्पिशन ऐसे पेशेंट्स में ब्राउन ट्यूमर का ही होता है। ऐसे में हम उस पेशेंट का सबसे पहले कैल्शियम लेवल्स करवाते हैं और ब्लड के पैराथायरॉयड लेवल्स करवाते हैं। मतलब कि ब्लड की सिंपल सी जांच से ही अगर वो हमारे लेवल्स अब नॉर्मल आएंगे, हमारे मन में एक सस्पिशन आ जाएगा कि पेशेंट को ब्राउन ट्यूमर हो सकता है। ब्राउन ट्यूमर के पेशेंट में कैल्शियम लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे।
एक बार हमारा ये डायग्नोसिस बन जाता है, उसके बाद हम मरीज के गले का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं देखने के लिए जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका क्या स्टेटस है। साथ ही साथ हम पेशेंट का एक सिस्टम में भी स्कैन होता है। इस तरह के स्कैन इसलिए किए जाते हैं कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन निकल रहा है उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कहाँ से निकल के बॉडी में आ रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर में हम बायोप्सी एडवाइस करते हैं, लेकिन ब्राउन ट्यूमर में अगर बायोप्सी की जाए कई बार वो गलती से जायंट सेल रिच लीजन या फिर जायंट सेल ट्यूमर का कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। ऐसे में आपके पैथोलॉजिस्ट को और आपके डॉक्टर को ये हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि आपके कैल्शियम लेवल्स कितने हैं और आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स कितने हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ब्राउन ट्यूमर का इलाज कैसे किया जाता है। यहाँ सबसे कॉमन मिथ है, मरीजों को लगता है क्योंकि मेरे सिम्टम्स हड्डियों में हैं तो मेरे हड्डियों का ऑपरेशन होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे हमारा मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारे गले में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वहां से होता है। तो इस केस में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो हमारा जो हाइपर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो अपना जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, हमें उस ग्लैंड का ऑपरेशन करके उसको निकालना होता है। जैसे ही वो पैराथायरॉयड ग्लैंड निकलता है उसके बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल होने लगते हैं। हम कुछ महीनों बाद हमारी जो बोन्स हैं वो हील करना शुरू कर देती हैं और पेशेंट के सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ब्राउन ट्यूमर में हड्डियों की सर्जरी कब एडवाइज होती है। असल में अगर हमारी हड्डियां ब्राउन ट्यूमर से इतनी कमजोर हो जाएं कि उनको फ्रैक्चर हो जाए या फिर वो फ्रैक्चर होने के कगार पर हो, तो ऐसे केसेस में कई बार हमें हड्डी को स्टेबलाइज करने के लिए उनको सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज ये हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होते ही ये बीमारी अपने आप ठीक होने लगती है। तो जाने से पहले ब्राउन ट्यूमर कोई कैंसर नहीं होता, इसके लिए आपको पैनिक करने का जरूरत नहीं है। ये सुनने में स्केरी लगता है बट असल में इसका रियल कल्प्रिट हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है और उसका सर्जरी करने के बाद पेशेंट नॉर्मल हो सकता है। अगर आपको भी ऐसे अनएक्सप्लेन्ड बोन पेन्स हैं या फिर आप किसी को ऐसा जानते हैं जिनके मल्टीपल किडनी स्टोन्स की सर्जरी हो चुके हैं और उसका कॉज हमें पता नहीं चल पा रहा, तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और बोन कैंसर से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। आज मैं आपको एक 32 साल की लेडी की कहानी सुनाऊंगा जिसको के जांघ की हड्डी में लगभग 3-4 महीने से दर्द था। फिर अचानक उसका पैर स्लिप हुआ और उसकी हड्डी 2 जगह से टूट गई और जब उसके एक्सरे और MRI कराए गए तो पता चला कि उसकी दोनों जांघ की हड्डियों में हड्डी खाई हुई है, उसकी पेल्विस बोन और बाकी भी हड्डियां खाई गई हैं और उसकी रिपोर्ट में लिखा था बोन मेटास्टेसिस, मतलब कि उसको स्टेज 4 का बोन कैंसर है। लेकिन जब वो हमारे पास आए और हमने उसको इवेल्युएट किया तो पता चला कि उस मरीज को ब्राउन ट्यूमर था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्राउन ट्यूमर क्या होता है, ये कैंसर जैसा क्यों लग सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ब्राउन ट्यूमर का दूसरा नाम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी है। ये कोई बोन कैंसर नहीं होता है। असल में हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ब्राउन ट्यूमर के पेशेंट्स में वो पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करती है, जिसके कारण हमारी हड्डियां अंदर से घुलने लगती हैं और हड्डी का कैल्शियम हड्डी से निकलकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। और ऐसे पेशेंट्स का ब्लड कैल्शियम लेवल्स और पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे ये हड्डियां घुलती हैं, हड्डियां अंदर से कमजोर होती हैं और पेशेंट को हड्डियों में दर्द हो सकता है और उसको बिना किसी चोट के या मामूली सी चोट से हड्डियां फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। तो ये एक्चुअल में एक हार्मोन इम्बैलेंस है। ये कोई कैंसर नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई मेटास्टेसिस नहीं है, बस एक बॉडी के अंदर का हार्मोन इम्बैलेंस है। अब बात उठती है कि अगर ये कोई कैंसर नहीं है तो इसकी पिक्चर इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती है। असल में जब भी हड्डी अंदर से खाई जाती है तो वो हड्डी अंदर से जब खोखली होती है तो एक्सरे में या MRI में किसी भी बोन कैंसर के एक्सरे की तरह नजर आ सकता है। इस कारण आपकी MRI एक्सरे की रिपोर्ट में जायंट सेल ट्यूमर, बोन कैंसर, बोन नियोप्लाज्म या बोन मेटास्टेसिस लिखा जाना काफी हद तक संभव है और जिससे अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है।
अब बात करते हैं कि आखिर ब्राउन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या होते हैं। आमतौर पर यह हड्डियों में दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट को बोन पेन्स हो सकते हैं, जनरलाइज्ड फटीग या वीकनेस हो सकता है, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स हो सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि पेशेंट के बॉडी में कैल्शियम लेवल्स काफी ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स की समस्या भी हो सकती है। और बहुत बार पेशेंट्स हमें आके बताते हैं कि उनके किडनी स्टोन्स के 4 या 5 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कॉज पता नहीं चल पाया है कि वो किडनी स्टोन क्यों हुए थे। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स में कई बार चिड़चिड़ापन, ज्यादा खुजली होना या हड्डियों में कमजोरी होना, इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। और आमतौर पर ये यंग फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। अब बात करते हैं कि ब्राउन ट्यूमर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है जिसकी उम्र यंग है और उसको मल्टीपल बोन्स में ऐसे लिटिक एरियाज हैं या मल्टीपल जगह पे ऐसी हड्डियां खाई गई हैं, तो हमारा फर्स्ट सस्पिशन ऐसे पेशेंट्स में ब्राउन ट्यूमर का ही होता है। ऐसे में हम उस पेशेंट का सबसे पहले कैल्शियम लेवल्स करवाते हैं और ब्लड के पैराथायरॉइड लेवल्स करवाते हैं। मतलब कि ब्लड की सिंपल सी जांच से ही अगर वो हमारे लेवल्स अब नॉर्मल आएंगे, हमारे मन में एक सस्पिशन आ जाएगा कि पेशेंट को ब्राउन ट्यूमर हो सकता है। ब्राउन ट्यूमर के पेशेंट में कैल्शियम लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे, पैराथायरॉइड हार्मोन के लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे। एक बार हमारा ये डायग्नोसिस बन जाता है, उसके बाद हम मरीज के गले का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, देखने के लिए जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसका क्या स्टेटस है। साथ ही साथ हम पेशेंट का एक सिस्टम में भी स्कैन होता है। इस तरह के स्कैन इसलिए किए जाते हैं कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन निकल रहा है उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कहाँ से निकल के बॉडी में आ रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर में हम बायोप्सी एडवाइस करते हैं, लेकिन ब्राउन ट्यूमर में अगर बायोप्सी की जाए, कई बार वो गलती से जायंट सेल रिच लीजन या फिर जायंट सेल ट्यूमर का कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। ऐसे में आपके पैथोलॉजिस्ट को और आपके डॉक्टर को ये हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि आपके कैल्शियम लेवल्स कितने हैं और आपके पैराथायरॉइड हार्मोन के लेवल्स कितने हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ब्राउन ट्यूमर का इलाज कैसे किया जाता है। यहाँ सबसे कॉमन मिथ है, मरीजों को लगता है क्योंकि मेरे सिम्टम्स हड्डियों में हैं तो मेरे हड्डियों का ऑपरेशन होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे हमारा मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारे गले में जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वहां से होता है। तो इसमें केस में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो हमारा जो हाइपर एक्टिव पैराथायरॉइड ग्लैंड है जो अपना जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, हमें उस ग्लैंड का ऑपरेशन करके उसको निकालना होता है। जैसे ही वो पैराथायरॉइड ग्लैंड निकलता है उसके बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल होने लगते हैं। हम कुछ महीनों बाद हमारी जो बोन्स हैं वो हील करना शुरू कर देती हैं और पेशेंट के सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ब्राउन ट्यूमर में हड्डियों की सर्जरी कब एडवाइज होती है। असल में अगर हमारी हड्डियां ब्राउन ट्यूमर से इतनी कमजोर हो जाएं कि उनको फ्रैक्चर हो जाए या फिर वो फ्रैक्चर होने के कगार पर हो, तो ऐसे केसेस में कई बार हमें हड्डी को स्टेबलाइज करने के लिए उनको सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज ये हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होते ही ये बीमारी अपने आप ठीक होने लगती है। तो जाने से पहले ब्राउन ट्यूमर कोई कैंसर नहीं होता, इसके लिए आपको पैनिक करने का जरूरत नहीं है। ये सुनने में स्केरी लगता है बट असल में इसका रियल कल्प्रिट हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड है और उसका सर्जरी करने के बाद पेशेंट नॉर्मल हो सकता है। अगर आपको भी ऐसे अनएक्सप्लेन्ड बोन पेन्स हैं या फिर आप किसी को ऐसा जानते हैं जिनके मल्टीपल किडनी स्टोन्स की सर्जरी हो चुके हैं और उसका कॉज हमें पता नहीं चल पा रहा, तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और बोन कैंसर से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। आज मैं आपको एक 32 साल की लेडी की कहानी सुनाऊंगा जिसको के जांघ की हड्डी में लगभग 3-4 महीने से दर्द था। फिर अचानक उसका पैर स्लिप हुआ और उसकी हड्डी 2 जगह से टूट गई और जब उसके एक्सरे और MRI कराए गए तो पता चला कि उसकी दोनों जांघ की हड्डियों में हड्डी खाई हुई है, उसकी पेल्विस बोन और बाकी भी हड्डियां खाई गई हैं और उसकी रिपोर्ट में लिखा था बोन मेटास्टेसिस, मतलब कि उसको स्टेज 4 का बोन कैंसर है। लेकिन जब वो हमारे पास आए और हमने उसको इवेल्युएट किया तो पता चला कि उस मरीज को ब्राउन ट्यूमर था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्राउन ट्यूमर क्या होता है, ये कैंसर जैसा क्यों लग सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं।
ब्राउन ट्यूमर का दूसरा नाम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी है। ये कोई बोन कैंसर नहीं होता है। असल में हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ब्राउन ट्यूमर के पेशेंट्स में वो पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करती है, जिसके कारण हमारी हड्डियां अंदर से घुलने लगती हैं और हड्डी का कैल्शियम हड्डी से निकलकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। और ऐसे पेशेंट्स का ब्लड कैल्शियम लेवल्स और पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे ये हड्डियां घुलती हैं, हड्डियां अंदर से कमजोर होती हैं और पेशेंट को हड्डियों में दर्द हो सकता है और उसको बिना किसी चोट के या मामूली सी चोट से हड्डियां फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। तो ये एक्चुअल में एक हार्मोन इम्बैलेंस है। ये कोई कैंसर नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई मेटास्टेसिस नहीं है, बस एक बॉडी के अंदर का हार्मोन इम्बैलेंस है। अब बात उठती है कि अगर ये कोई कैंसर नहीं है तो इसकी पिक्चर इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती है। असल में जब भी हड्डी अंदर से खाई जाती है तो वो हड्डी अंदर से जब खोखली होती है तो एक्सरे में या एमआरआई में किसी भी बोन कैंसर के एक्सरे की तरह नजर आ सकता है। इस कारण आपकी एमआरआई एक्सरे की रिपोर्ट में जायंट सेल ट्यूमर, बोन कैंसर, बोन नियोप्लाज्म या बोन मेटास्टेसिस लिखा जाना काफी हद तक संभव है और जिससे अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ब्राउन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या होते हैं। आमतौर पर ये हड्डियों में दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट को बोन पेन्स हो सकते हैं, जनरलाइज्ड फटीग या वीकनेस हो सकता है, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स हो सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि पेशेंट के बॉडी में कैल्शियम लेवल्स काफी ज्यादा होते हैं तो ऐसे में पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स की समस्या भी हो सकती है। और बहुत बार पेशेंट्स हमें आके बताते हैं कि उनके किडनी स्टोन्स के 4 या 5 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कॉज पता नहीं चल पाया है कि वो किडनी स्टोन क्यों हुए थे। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स में कई बार चिड़चिड़ापन, ज्यादा खुजली होना या हड्डियों में कमजोरी होना, इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। और आमतौर पर ये यंग फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। अब बात करते हैं कि ब्राउन ट्यूमर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है जिसकी उम्र यंग है और उसको मल्टीपल बोन्स में ऐसे लिटिक एरियाज हैं या मल्टीपल जगह पे ऐसी हड्डियां खाई गई हैं, तो हमारा फर्स्ट सस्पिशन ऐसे पेशेंट्स में ब्राउन ट्यूमर का ही होता है। ऐसे में हम उस पेशेंट का सबसे पहले कैल्शियम लेवल्स करवाते हैं और ब्लड के पैराथायरॉयड लेवल्स करवाते हैं। मतलब कि ब्लड की सिंपल सी जांच से ही अगर वो हमारे लेवल्स अब नॉर्मल आएंगे, हमारे मन में एक सस्पिशन आ जाएगा कि पेशेंट को ब्राउन ट्यूमर हो सकता है। ब्राउन ट्यूमर के पेशेंट में कैल्शियम लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे। एक बार हमारा ये डायग्नोसिस बन जाता है, उसके बाद हम मरीज के गले का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं देखने के लिए जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका क्या स्टेटस है। साथ ही साथ हम पेशेंट का एक सिस्टम में भी स्कैन होता है। इस तरह के स्कैन इसलिए किए जाते हैं कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन निकल रहा है उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कहां से निकल के बॉडी में आ रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर में हम बायोप्सी एडवाइस करते हैं, लेकिन ब्राउन ट्यूमर में अगर बायोप्सी की जाए कई बार वो गलती से जायंट सेल रिच लीजन या फिर जायंट सेल ट्यूमर का कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। ऐसे में आपके पैथोलॉजिस्ट को और आपके डॉक्टर को ये हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि आपके कैल्शियम लेवल्स कितने हैं और आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स कितने हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ब्राउन ट्यूमर का इलाज कैसे किया जाता है। यहाँ सबसे कॉमन मिथ है, मरीजों को लगता है क्योंकि मेरे सिम्टम्स हड्डियों में हैं तो मेरे हड्डियों का ऑपरेशन होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे हमारा मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारे गले में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वहां से होता है। तो इस केस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो हमारा जो हाइपर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो अपना जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, हमें उस ग्लैंड का ऑपरेशन करके उसको निकालना होता है। जैसे ही वो पैराथायरॉयड ग्लैंड निकलता है उसके बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल होने लगते हैं। हम कुछ महीनों बाद हमारी जो बोन्स हैं वो हील करना शुरू कर देती हैं और पेशेंट के सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ब्राउन ट्यूमर में हड्डियों की सर्जरी कब एडवाइज होती है। असल में अगर हमारी हड्डियां ब्राउन ट्यूमर से इतनी कमजोर हो जाएं कि उनको फ्रैक्चर हो जाए या फिर वो फ्रैक्चर होने के कगार पर हो, तो ऐसे केसेस में कई बार हमें हड्डी को स्टेबलाइज करने के लिए उनको सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज ये हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होते ही ये बीमारी अपने आप ठीक होने लगती है। तो जाने से पहले ब्राउन ट्यूमर कोई कैंसर नहीं होता, इसके लिए आपको पैनिक करने का जरूरत नहीं है। ये सुनने में स्केरी लगता है बट असल में इसका रियल कल्प्रिट हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है और उसका सर्जरी करने के बाद पेशेंट नॉर्मल हो सकता है। अगर आपको भी ऐसे अनएक्सप्लेन्ड बोन पेन्स हैं या फिर आप किसी को ऐसा जानते हैं जिनके मल्टीपल किडनी स्टोन्स की सर्जरी हो चुके हैं और उसका कॉज हमें पता नहीं चल पा रहा, तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और बोन कैंसर से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।